नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। दोस्तों, ये सारे जो प्लांट है ये नर्सरी से मैं 4 दिन पहले लाई थी और 4 दिन तक ऐसे ही रखा था, क्योंकि कोई भी प्लांट अगर ला रहे हैं नर्सरी से तो उससे तुरंत रिपोर्ट ना कीजिए, ना तो वो प्लांट है जो शॉक में हो जाता है। तो 4 दिन बाद मैं इन सारे प्लांट्स को रिपोर्ट करूंगी और इसमें से कुछ प्लांट्स प्लास्टिक पॉट में हैं, कुछ पॉट्स में हैं और कुछ जो प्लांट्स है दोस्तों देखिए यहाँ पर ये कुछ ज़मीन में से निकाले हुए हैं और कुछ सीडलिंग ट्रे से निकाले हुए हैं। तो इन सबको तो ज़रूरी था लगाना, लेकिन मैं इनको भी नहीं लगा पाई हूँ किसी कारणवश। तो आज मैं इनकी रिपोर्टिंग करूँगी। तो रिपोर्टिंग करने के लिए दोस्तों विंटर प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए उसको मिट्टी बहुत मायने रखती है, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ्लावर लेनी है, तो उसके लिए मिट्टी भी बहुत हेल्दी होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा कि इन सारे प्लांट्स की मिट्टी मैं कैसे बनाती हूँ और कैसे इसको रिपोर्ट करती हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए बहुत सारे मैंने गमले जुगाड़ कर लिए हैं, क्योंकि विंटर के जो प्लांट होते हैं ढेर सारे होते हैं, तो ढेरों सारे प्लांट्स लगाने के लिए ढेर सारे गमले की भी ज़रूरत होती है। तो कुछ गमले पुराने हैं, यहाँ पर पुराने गमलों की मिट्टी मैंने निकाल दी है और कुछ नए गमले भी मैंने लिए हैं। तो ढेर सारे गमले का जुगाड़ हो गया है दोस्तों, लेकिन फिर भी कुछ गमले बाकी रह जाते हैं, तो फिर से जुगाड़ करूँगी। अभी इतना ही गमले देखिए इसमें है और इसकी मिट्टी मैं बनाऊँगी। और ये जो पुराने मिट्टी हैं इनको मैं सुखा दूँगी और सुखाकर बोरी में रख लेती हूँ। और इस यहाँ देखिए इस तरह से मैं गमले भरने के लिए पहले से मिट्टी तैयार करती हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने सूखी पत्तियाँ ली हैं, ये सारे मेरे गार्डन की है। यहाँ पर मिट्टी मैंने बहुत सारे बना के रख लिए हैं पहले से। और यहाँ पर देखिए ये भी खाद है और ये किचन वेस्ट है, जो किचन के वेस्ट निकलते हैं, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, तो वो सब भी मैं गमले में डालने के लिए रखती हूँ, जिससे कि गमले तो हल्के होंगे ही है, साथ में ये सारे डिकम्पोस्ट होकर खाद बन जाएगा। और जो पुरानी मिट्टी है उसको सुखा के इस तरह से बोरी में रख लूँगी। और ये मेरा बना बनाया मिट्टी है, इसमें मैंने 30% मिट्टी डाली है, 20% इसमें वर्मी कंपोस्ट डाला है और 20% इसमें मैंने 30% इसमें मैंने कोकोपीट डाला है और 10% इसमें नीम खली डाली है और 10% इसमें मैंने बोन मिल डाला है। बोन मिल बहुत ज़रूरी है दोस्तों फूलों वाले प्लांट्स के लिए। तो जब भी मिट्टी बनाए विंटर प्लांट्स के लिए तो बोन मिल ज़रूर डालें। और यहाँ पर देखिए ये सारी मिट्टी मैंने इस तरह से बना के रखी है और यहाँ पर गमले लिए हैं। गमले के नीचे इस तरह से दिया या ठिकरी डाल देंगे तो जो ड्रेनेज है वो सही रहता है। धीरे धीरे से पानी निकलना भी ज़रूरी है, नहीं तो गल के ख़राब हो जाते हैं प्लांट्स। तो कोई भी गमला भरना होता है दोस्तों तो मैं सूखी पत्तियों का यूज करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं आधे से ज़्यादा सूखी पत्तियाँ मैं गमले में भर दूँगी। इस तरह से बोरी में अपने गार्डन की जितनी सूखी पत्तियाँ होती है, किचन वेस्ट होते हैं, सारे सूखी पत्तियों से भर देती हूँ। उसके बाद देखिए थोड़ी सी मैं इसमें किचन वेस्ट डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि नीचे सूखी पत्तियाँ हैं तो अगर ऊपर से गीला हम किचन वेस्ट डालते हैं तो ये धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होता है। इसके ऊपर मिट्टी डालना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए ये जो मिट्टी मैंने बताई थी 30% मिट्टी, 20% खाद, 30% कोकोपीट, 10% नीम खली और 10% इसमें मैंने बॉन मिल बनाई है। तो इस तरह से मिट्टी बहुत ही अच्छी बनी है, रिच मिट्टी है और हेल्दी मिट्टी है। इस तरह से मिट्टी से भर देंगे तो कुछ मिट्टी डालने के बाद इस तरह से हाथों से डिप कर दें ताकि जो है मिट्टी नीचे तक दब जाए। उसके ऊपर फिर से हम दोस्तों इस तरह के किचन वेस्ट जो होते हैं, फलों और सब्जियों के छिलके ऊपर से डालेंगे आधी मिट्टी डालने के बाद। उसके बाद हम पूरे गमले भर देंगे मिट्टी से। तो ये आधे से भी ज़्यादा इसमें कंपोस्ट है, यानी खाद बन के तैयार हो जाता है। मिट्टी में तो खाद है ही दोस्तों, इसमें नीचे सूखी पत्तियों और सब्जियों के छिलके हैं वो भी डिकम्पोस्ट होकर खाद बन जाते हैं। और इस तरह से गमले भी बहुत ज़्यादा हल्के हैं, इस तरह से आप एक हाथ से भी गमले उठा सकते हैं। तो इस तरह से मैं मिट्टी तैयार करती हूँ अपने सारे गमलों के लिए। तो चलिए इन सारे गमलों को मैं भर के इसी तरह से तैयार कर देती हूँ। ये जितने भी गमले हैं उन सबको मैं भर के, यहाँ पर देखिए मिट्टी भी मैंने भर के सबको रख लिया है। अभी भी बहुत सारे मेरे गमले बाकी रह गए हैं सारे प्लांट्स लगाने के लिए। तो देखती हूँ कितने प्लांट्स लगा पाती हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं लगाऊंगी जितने मेरे ये मिट्टी में से निकाले हुए और सीड ट्रे में से निकाला हुआ जो प्लांट्स हैं उन सबको मैं पहले लगा देती हूँ। बाद में मैं पॉली बैग से निकाले हुए प्लांट्स लगाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक गमला लिया और ये सारे मेरे स्ट्रॉबेरी के प्लांट हैं।
स्ट्रॉबेरी के प्लांट मैंने ढेर सारे ले लिए हैं दोस्तों, लेकिन स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स को लगाने के लिए मैंने मिट्टी तैयार नहीं की है। तो जो मिट्टी मैंने तैयार की है उसी में मैं अभी लगा देती हूँ, क्योंकि इनको ज़िंदा रखना है। अगर नहीं लगाऊंगी तो देखिए ये सीड पॉट से निकाला हुआ है तो ये जल्दी ख़राब हो जाने का चांस रहता है। तो यहाँ पर मिट्टी मैंने ले ली है, एक छोटा सा टब टाइप का है। तो एक ही टब में मैं ढेर सारे जो स्ट्रॉबेरी लाई हूँ देखिए यहाँ पर, वो सारे को लगा दूँगी, ताकि 10 दिन बाद जब ये थोड़े बड़े हो जाए 10-15 दिन बाद, तो इनको मैं फिर से रिपोर्ट करूँगी। तो इनके लिए देखिए यहाँ पर ये सीड पॉट से निकाला हुआ है और इसमें मिट्टी बहुत कम है, ये पूरे रूट बाउंड हो गए हैं। तो इसी तरह मैं इनको एक एक करके इस गमले में लगा दे रही हूँ। ये क्योंकि चौड़ा सा गमला है मेरा, और ये चौड़े गमले में एक ही में मैं सारे लगा देती हूँ। देखिए 7-8 तो लग ही जाएंगे एक ही में। तो इस तरह से ये प्लांट भी जिंदा रहेगा और इसकी ग्रोथ भी होती रहेगी। और जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं इसे पॉट्स में लगाऊंगी अलग तरह की मिट्टी बना के, क्योंकि स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स को अलग मिट्टी चाहिए। तो इसलिए इसको अभी अलग गमले और अलग मिट्टी इस तरह से बना कर लगाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने 6-7 लगा दिए हैं और इसमें अब पानी में डाल देती हूँ, और इसको सुबह सुबह 1 घंटे की जहाँ धूप लगती है वहाँ रखूँगी। अब दोस्तों ये देखिए ये मिट्टी में से, ज़मीन में से निकाल के गेंदे का फूल है, प्लांट है, उसको नर्सरी से मैं लाई थी। ऐसे तो बहुत सारे मैंने गेंदे के प्लांट्स लगाए हैं, लेकिन ये 10 प्लांट मैंने ले लिया था और देखिए ये मुरझाने जैसा भी लग गया है। लेकिन कोई बात नहीं है, ये फिर से हरा हो जाएगा। हल्की फुल्की मुरझाई है, क्योंकि इसकी जो मिट्टी थी वो कागज़ में लगाकर और पानी में मैंने रख दिया था, इसलिए बहुत ज़्यादा मुरझाया नहीं है, 4 दिन हो गया है। तो इस तरह से ये देखिए गेंदे के प्लांट्स भी मैंने लगा दिए हैं, एक में 2-2 करके लगा दिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गमले नहीं थे। और यहाँ पर कुछ प्लांट्स हैं दोस्तों जिसको मैं रिपोर्ट करूँगी। ये देखिए कुछ प्लांट्स अभी भी रह गए हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं। अब ये सीड पॉट से जो लगाया हुआ वो मैं लगा रही हूँ। यहाँ पर देखिए ये प्लास्टिक पॉट में है, जो ये साल्विया का प्लांट है। साल्विया के प्लांट्स को लगाने के लिए उसकी मिट्टी आधी से अधिक मिट्टी मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि बहुत चिकनी मिट्टी रहती है, इसलिए उसकी मिट्टी जो निकालने के बाद दोस्तों इसको हल्की मिट्टी में लगाई इस तरह से। यहाँ पर देखिए अस्टर का प्लांट है, अस्टर को भी मैंने इसी तरह ये साल्विया को 10 इंच के गमले में लगाया है और अस्टर के प्लांट को 8 इंच के गमले में लगाया है। तो प्लांट्स के अनुसार गमले चूज कीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने 8 इंच का प्लांट लगाया है, क्योंकि अस्टर का प्लांट बहुत बड़ा नहीं होता है। और ये देखिए यहाँ पर ये कलाडियम का प्लांट लिया है, कैलेंडुला का प्लांट लिया है। और यहाँ पर कैलेंडुला के प्लांट्स की मिट्टी मैं हटा दे रही हूँ, क्योंकि ये भी बहुत चिकनी मिट्टी है। जो चिकनी मिट्टी में लगी है दोस्तों उसको मैं मिट्टी को ज़्यादा नहीं रहने देती हूँ, हल्की मिट्टी लेकर उसको और हल्की मिट्टी में लगा देती हूँ। ये देखिए डॉग फ्लावर है, डॉग फ्लावर के लिए थोड़ा 10 इंच का गमला मैंने लिया है, क्योंकि वो फैलने वाला प्लांट है। आप उसे 8 इंच के गमले में लगा सकते हैं, लेकिन चौड़ा होना चाहिए। इस तरह से दोस्तों देखिए मैंने बहुत सारे प्लांट्स तो लगा दिए हैं, रिपोर्ट कर दिया है, लेकिन बहुत सारे प्लांट्स मेरे बाकी भी हैं, क्योंकि गमले कम पड़ गए। तो इसको कल या परसों में लगाऊंगी। और यहाँ पर देखिए कुछ प्लांट्स जैसे पिटूनिया रह गए हैं, बहुत सारे कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको अभी लगाना बाकी है। तो अगले वीडियो में मैं दिखाऊंगी इसको कैसे मैंने लगाया है। तो दोस्तों चलिए, अभी मैंने पानी किसी में नहीं डाला है, बस लगाती गई हूँ और छोड़ती गई हूँ। तो देखिए इसको सबको मैंने ठंडी जगह रखा है, जहाँ एक सुबह की हल्की फुल्की धूप आती हो। और जब 2 दिन बाद इसको मैं रखूँगी धूप में, नहीं तो ये डायरेक्ट सनलाइट में आएंगे तो ये प्लांट्स सूख जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो इसमें पानी मैं डाल देती हूँ। पानी दोस्तों फव्वारे से डालें, बिल्कुल डायरेक्ट ना डालें, नहीं तो जो मिट्टी है वो ख़राब हो जाएगी, यानी इसके जो जड़ें हैं वो निकल आएगी। तो इस तरह से झरने से पानी दीजिए और 2 दिन तक आप ऐसे ही इसको लगा के रखें ठंडी जगह, तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से चलता है। तो इस तरह से रिपोर्ट करें दोस्तों नर्सरी से लाए हुए प्लांट्स। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट तो ज़रूर बनता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।